वक्त की रफ्तार। देखिए, प्रजासत्ताक का सर्कुलेशन इस शहर में 2 लाख है और अब 6 महीने में 2 लाख का 4 लाख बनाना चाहते हैं। आपको कैसे पता? मैं भी न्यूज़पेपर बिजनेस में हूँ। अब मेरे राइवल की केबल में क्या हो रहा है, अगर मैं ये भी ना खबर रखूं तो कमाल करते हैं आप। क्लेवर, बहुत होशियार है आप। अब क्या करूं, आप कहते हैं तो हो सकता हूं। देखिए, एक होशियार आदमी का प्रपोजल है, सोच लीजिए। मगर अभी तक आपने अपना प्रपोजल तो मुझे बताया ही नहीं। अरे हाँ, वो बात तो रह गई। देखिए, आप 2 लाख से 4 लाख बनाना चाहते हैं। मेरे पास 75,000 का सर्कुलेशन है, वो मैं आपको दे सकता हूं। वो कैसे? मैं अचानक समाचार बंद कर दूंगा और समाचार पेपर के लोकल डीलर से कहेंगे कि यहां समाचार पहुंचा था, अब उन घरों में प्रजासत्ताक डालना शुरू करें। तो एक दिन में प्रजासत्ताक 2.25 लाख चला जाएगा और रहा 1.25 लाख का टेंशन आपको 6 महीने में वो पूरा करना है। उसका भी कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। ओवरलोड के लिए मैं आपको अपनी प्रेस, अपना स्टाफ भी देने के लिए तैयार हूं। वंडरफुल, वेरी नाइस। मगर मिस्टर दिवाकर, एक बात मेरी समझ में ये नहीं आ रही है कि आप ये सब क्यों करना चाहते हैं। आदमी बिजनेस क्यों करता है, ऐसे क्यों? देखिए, मैं प्रजासत्ताक में से आपको एक पैसा भी नहीं दे सकता। बनने वाले सर्कुलेशन पर तो दे सकते हो। मगर मिस्टर दिवाकर, वो पैसा तो आप अपना अखबार चालू रखकर भी पा सकते हो। फिर ये प्रपोजल क्यों दे रहे हैं? पैसा कहीं नहीं जाता। अगर हम दोनों साथ रहेंगे तो पैसा तो बढ़ेगा ही। बस एक सेटिस्फेक्शन है, हम दोनों का मकसद एक है। मकसद? वो क्या? देखिए, विजय राज की वजह से मैं काफी बर्बाद हुआ हूं। मेरा सारा मार्केट उसके मैगजीन ने खा रखा है। मेरा समाचार पेपर आगे नहीं बढ़ रहा है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त ही होता है। अगर विजय राज की नाक काटने का इतना सुनहरी मौका मेरे सामने हो तो मैं क्यों छोड़ूं? देखिए, अगर आप 6 महीने में सर्कुलेशन दुगना कर लेते हैं तो मैं एक दिन इसी विजय राज को हाथ में कटोरा लेकर इस ऑफिस के सामने के फुटपाथ पर खड़ा कर दूंगा। ये क्या मजाक है? विलासराज, पहला थप्पड़ मजाक लगा, इसलिए ये दूसरा मारना पड़ा। तुम क्या समझते हो, मेरी मौजूदगी में मेरे चाचा जी के बारे में तुम कुछ भी बोल लोगे और मैं सुन लूंगा? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होगा तुम्हारे लिए। चाचा जी मेरे दुश्मन नहीं है और तुम जैसे छोटे आदमी को मैं हमारे इस खानदान के मामले में बीच में दखलगिरी नहीं करने दूंगा। दफा हो जाओ यहां से। मैं इसको याद रखूंगा। थप्पड़ ही ऐसा मारा है कि याद तो रखना ही पड़ेगा। Get out, I say. योगेश, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं बा। खोए हुए थे? नहीं, बस यूं ही। क्या पढ़ रहे हो?
कुछ खास नहीं बा। अरे ये कुछ तो होगा। ये क्या नहीं नहीं कहे जा रहे हो? क्या होगा बा? देख, आजकल मैं देख रही हूँ, जब तू ऑफिस से आता है तो अकेले चुपचाप आकर बैठ जाता है, खामोश, उदास। नहीं तो बा। अरे नहीं, ये क्या बोल रहा है तू? मैं सब देखती रहती हूँ। मुझे पता है क्या हो रहा है। पहले तो ऑफिस से आता था, वहां की छोटी से छोटी बात आकर मुझे बताता था। क्या अब ऑफिस में और कुछ नहीं होता? कुछ होने के लिए अब ऑफिस रहा ही कहाँ है बा? अरे कैसी बातें कर रहा है? अगर प्रजासत्ताक नहीं है तो सहकार है, और कितनी पब्लिकेशंस हैं, कितने काम है तेरे लिए वहां पर। बा, अश्वत्थामा की कहानी आप ही ने मुझे सुनाई थी ना? उसके माथे पर लगा माणिक वही उसकी शान था। जब लोगों ने उससे उसका माणिक छीन लिया तो वो दुनिया के लिए सिर्फ दर्द और तड़प की मिसाल बनकर रह गया। मैं अपने आप को अश्वत्थामा तो नहीं कहूंगा, लेकिन उसका दर्द महसूस कर सकता हूं, क्योंकि मैंने भी उसी तरह प्रजासत्ताक को खोया है। हाँ बेटे योगेश। हाँ बा, आंखों की रोशनी चली जाए तो इंसान जिंदा तो रहता है, मगर अंधा बनकर। प्रजासत्ताक मेरी आंखों की रोशनी था बा। बेटे, इतना दुखी नहीं होते, इतना दुखी नहीं होते बेटे। मां, मैं अपने आप को बहुत समझाता हूं, हिम्मत देता हूं, दिलासा देता हूं। आखिर मैं भी तो मिट्टी का बना एक इंसान ही हूं। मेरी आंखों में भी आंसू बहते हैं। योगेश बेटे, प्रभु तेरी इस इम्तिहान में मदद करे। वाह, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऑफिस में आखिर हो क्या रहा है। विलास भैया ने मंथन को बुलाया था। पता नहीं उनकी क्या बात हुई। मंथन वापस चला गया। सोचा था उसे समझा बुझाकर काम पर वापस बुला लूंगा। ये मौका भी चला गया। आभा लंबी छुट्टी के बारे में सोच रही है और मानसी बहुत दुखी है, परेशान है वो। समाचार का मालिक दिवाकर भी आया था। विलास भैया में और उसमें न जाने क्या कहा सुनी हो गई। दोनों में हाथापाई हो गई। पूरे ऑफिस में चर्चा है इस बात की। दादाजी के आदर्शों से पवित्र वो ऑफिस इन लोगों की वजह से कब तक उस पवित्रता को बरकरार रख सकेगा? पता नहीं दादाजी की आत्मा को कितनी चोट पहुंचती होगी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं बाप? ये मुमकिन नहीं है। ये हेलो। हाँ निकिता, कैसी हो तुम? जरा बा से बात करो, मैं अंदर रूम से लेता हूं। वाह निकिता। हेलो, कैसी हो? देखो, जो जो मैंने लिख कर दिया सब याद है ना? सब ध्यान से खाती रहना, समझी? हाँ,
यहाँ की फिक्र मत करना। मैंने तुझे वहां फिक्र के लिए नहीं, आराम करने के लिए भेजा है, समझी? बस आराम करो। ठीक हूँ, ठीक हूँ। अच्छा, योगी को फोन देती हूँ। हाँ, बात कर। दिवाकर, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि तुमने बिना सोचे समझे विलास के सामने विजय राज के बारे में ऐसी बातें कैसे कह दी? अरे मुझे क्या पता वो पागल विजय राज को इतना प्यार करता होगा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैंने तुम्हें समझाया था ना मैंने तुम्हें कि विजय राज विलास का चाचा ही नहीं उसका गुरु भी है। मैंने समझा अब उन दोनों के बीच में इतना कुछ हो चुका है। मैंने सोचा अब दोनों के बीच में हवा भी नहीं बहती होगी। देखो दिवाकर, दुश्मनी चाचा भतीजा की है, गुरु चेले की नहीं। विलास आज भी विजय राज को उतना ही मानता है, इस बात का अंदाजा तुम्हें होना चाहिए था। पर उस पागल ने क्या किया है ये उसको मालूम नहीं। उसने दिवाकर को थप्पड़ मारा, दिवाकर को जो समाचार का मालिक है। मधुकर, विलास राज को अभी पेपर के बारे में कुछ नहीं मालूम। जो आदमी ये नहीं जानता कि पेपर का मालिक क्या चीज होता है, वो पेपर कैसे चलाएगा? उसे मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है। देखो दिवाकर, ज्यादा हवा में उड़ने की कोशिश मत करो। अगर तुम समाचार के मालिक हो तो वो भी प्रयास हत्याग का मालिक है। अगर तुम्हारी सर्कुलेशन 75,000 की है तो उसके पेपर की सर्कुलेशन 2 लाख की है। और समाचार का मालिक होने के नाते क्या करोगे? अखबार में निकलोगे कि उसने अपने कैबिन में बुलाकर तुम्हें थप्पड़ मारा, पुलिस में रिपोर्ट करोगे, बदनामी तुम्हारी होगी, लोग हंसेंगे तुम पर, थू-थू करेंगे। तो क्या करूं? शानू थप्पड़? देखो दिवाकर, उसने तुम्हारी गाल पर थप्पड़ मारा है, तुम उसकी तकदीर पर थप्पड़ मारो। उसने कैबिन के अंदर थप्पड़ मारा है, तुम सारे बाजार थप्पड़ मारो। अरे बदला लेना सीखो मेरे दोस्त, बदला लेना। यही सोच रहा हूं मधुकर, यही सोच रहा हूं कि उससे बदला कैसे लिया जाए। सोचो मत, मौके का इंतजार करो, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में एक ना एक नाजुक मौका जरूर आता है, और विलास की जिंदगी में भी नाजुक मौका जरूर आएगा। उस पर नजर रखो और जैसे ही मौका आए उसे पकड़ लो, किस्मत तुम्हारा साथ देगी। थप्पड़ होगा थप्पड़। सुप्रीम कोर्ट में हारना हमारे मुंह पर बहुत बड़ा थप्पड़ होगा। इस बार तो डॉक्टर सोनी को हमने बचा लिया, मगर आज वो है कहां? दिखाई नहीं दे रहे। जी, उनका कोई अर्जेंट ऑपरेशन निकल आया है, वो आज नहीं आ पाएंगे। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, वो हमारे विजय राज देश रत्न जी, उन्हें शायद ट्रस्टियों में बैठने का कोई शौक नहीं है, या फिर मीटिंग हमारे घर है इसलिए यहां आना उनकी शान के खिलाफ है। जी, उन्हें जानबूझकर नहीं बुलाया गया है। क्यों भाई? वो भी तो एक ट्रस्टी हैं और बहुत वजनदार आदमी हैं। बात यह है डीएम साहब कि आज की मीटिंग में हम सेठ रमणीकलाल हॉस्पिटल किडनी केस के बारे में चर्चा करने वाले थे। इस केस में विजयराज जी हमारे प्रतिद्वंदी है। सारी कमेटी एक तरफ और वो एक तरफ हो गए हैं। वो इसका मतलब ये ना निकालें कि हम उससे डर गए हैं। हाईकोर्ट में हम केस तो जीत गए हैं, मगर इस जीत के लिए हमें क्या क्या नहीं करना पड़ा। वो हमारे वकील हैं, क्या नाम है उनका? हाँ, सतीश पाटिल। सामने वालों ने तो उन्हें थका ही दिया था। वो तो बहुत काबिल वकील है और वो केस को अच्छी तरह समझ गए हैं। ना ही वो काबिल हैं और ना ही उन्होंने केस को समझा है। अगर ऐसा होता तो अपने बचाव के लिए हमें इतना कुछ नहीं करना पड़ता। ये वकील सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस नहीं लड़ेगा। किसी को कोई एतराज है? चलिए, मामला निपट गया। जल्दी कीजिए, वक्त बहुत कम है और काम है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आगे कहिए। डीएम साहब, डॉक्टर विद्या अगर कोर्ट में बयान न बदल देती तो हम ये केस हार चुके थे। उन्हें तो बयान बदलना ही था। अगर वो अपना बयान नहीं बदलती तो आज डीन की कुर्सी पर भी नहीं होती। डॉक्टर विद्या बड़ी काबिल डीन मिली है हमें।
उसने काम भी बड़ा काबिले तारीफ किया है। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर विद्या को अपने बयान पर कायम रहना है। अगर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपना बयान बदल दिया तो हमारी तो नैया ही डूब जाएगी। आपके होते ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई, हम किसको संभालें, कैसे संभालें, क्या क्या करें? हम ठहरे जनता के छोटे से सेवक, हम भगवान नहीं है भैया। भगवान से आप भी तो कम नहीं है डीएम साहब। आप ही कुछ कीजिए डीएम साहब। कुछ करना होगा। सुना है डॉक्टर विद्या ने अब तक डीन के बंगले का पोजीशन नहीं लिया। वो अब तक अपने घर में रह रही हैं। जी। उनसे कहो कि डीन के बंगले में आकर रहें। डॉक्टर विद्या का अपने घर और अपने पति से दूर रहना बहुत ही जरूरी है। सिद्धांत, मैं कितनी डर गई। क्यों क्यों डरती हो इतना? क्यों डरती हूँ? देखो तो क्या लाया हूं मैं तुम्हारे लिए। वाह, दिन ब दिन हमारे प्रोफेसर साहब कुछ ज्यादा ही रोमांटिक होने लगे। हाँ, क्या करे, उनकी बीवी तो इतनी खूबसूरत है। हाँ, हटो। क्या हुआ? पिंकी है अंदर, हटो। तो क्या हुआ? देखो तो और क्या लाया मैं तुम्हारे लिए। अमृता, मुझे ऐसी नई किताब की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। दीवानी हूं मैं इस खुशबू की। अच्छा, तेरे प्यार की एक बूंद मिली थी इसमें, इसलिए मैंने सारी जिंदगी के जहर को पी लिया। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच सिद्धांत, थैंक यू। लेकिन आज ये सब कैसे सूझा? बस कॉलेज से निकल रहा था, तुम्हारी बहुत याद है। हाँ हाँ। इधर कभी कभी सोचता हूँ कितनी खूबसूरत जिंदगी है हमारी। कभी कभी, हमेशा नहीं। क्यों हमेशा क्यों नहीं? जिंदगी खूबसूरत है सिद्धांत, मगर आसान नहीं।